हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम रूट्स में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा आज फिर आपके लिए संभावित प्रश्न जीके और जीएस के लेके आई हूँ, जिसका पार्ट आपका 4 है। हमने कल की वीडियो में देखा था कि बौद्ध धर्म को जाना था और उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। तो आज की वीडियोस में भी हम बौद्ध धर्म के बारे में ही जानेंगे और उनके कुछ ना कोई क्वेश्चंस लगाएंगे। वीडियो में आगे देरी ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। धमेक स्तूप is located at which of the following places? धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप जो है वो आपका सारनाथ वाराणसी में स्थित है, जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। धमेक स्तूप जो था वह आपका 249 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था और इसका पुनः निर्माण 500 ईस्वी पूर्व में मौर्य राजा अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following was not mentioned in the धम्म? धम्म में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? जो धम्म में आपका उल्लेख नहीं किया है वो संघ विश्वास है। धम्म का मीन्स एक आपका होता है बनाए रखना, मतलब ये बौद्ध धर्म का एक ऐसा धर्म माना जाता है जिसमें आपकी बौद्ध धर्म के नियमों, सिद्धांतों, इन सब का वर्णन किया गया है। आपका ये एक बौद्ध धर्म का एक हिस्सा ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। युआन जैंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? युआन जैंग और अन्य तीर्थयात्रियों ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ नालंदा में अध्ययन करने में समय बिताया था? जो नालंदा आपका स्थित है वो आपका बिहार में स्थित है। जो आपके युआन जैंग थे वो 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन करने गए थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में 5 वर्ष बिताए थे और वहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में जाना था और इन्होंने ही बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन सीज 383 BCE? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो आपकी वैशाली में आयोजित की गई थी। उस समय में जो वैशाली थी वो आपकी भारत की राजधानी थी। जो वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन जिन्होंने करवाया था वो राजा कालाशेख थे, जिनकी संरक्षता में ये काम हुआ था, संरक्षण में, और जिनकी अध्यक्षता संभाली थी सबमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वन ऑफ द मेजर इवेंट ऑफ अशोका राइन वॉज द कन्वेनिंग ऑन द डैश बुद्धिस्ट संघ काउंसिल इन 250 BCE इन द कैपिटल पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में प्रमुख घटनाओं में से एक 350 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संघ परिषद का आयोजन किया था। जो पाटलिपुत्र में हुई थी वो आपकी तीसरी संगति थी। मेनली अगर हम बात करते तो बौद्ध संगतियाँ 4 हुई थी। जो आपकी पहली संगति थी वो राजगृह में, दूसरी आपकी पाटलिपुत्र में, तीसरी आपकी वैशाली में, पहली जो आपकी हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। जो पहली आपकी बौद्ध संगति थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जो आपकी दूसरी बौद्ध संगति थी वो 383 में हुई थी। जो आपकी तीसरी बौद्ध संगति थी वो आपकी 251 ईस्वी में हुई थी और जो आपकी चौथी बौद्ध संगति थी वो 72 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धा वॉज बॉर्न इन डैश, बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? बुद्ध का जन्म आपका मैंने कल ही बताया था लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आपका नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धा मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर पीपल ट्री एट डैश वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट। बुद्ध ने डैश पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
बुद्ध जी ने जो आपका ज्ञान लिया था वो बोध गया में किया था, निरंजना नदी के तट पर। और जो पीपल के पेड़ पे लिया था उन्हें, उस पीपल के पेड़ को हम बौद्ध पेड़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन डैश, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये मैंने आपको नेक्स्ट में बताया, रिपीट हो गया है, लुम्बिनी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा का वास्तविक नाम क्या था? जो गौतम बुद्धा का वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम राजा शुद्धोधन और इनकी माताजी का नाम महामाया था। माताजी के निधन के बाद इनकी जो माताजी की बहन थी गौतमी, उन्होंने सिद्धार्थ का उनका पालन पोषण किया था, तो इसीलिए गौतम बुद्ध हैं वो आपके सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टोरी गंडातिथु जातक वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज, गंडातिथु तिंदु जातक की कहानी किस भाषा में लिखी गई है? गंडातिथु जातक जो है वो आपका पाली में लिखा गया है। ये आपका बौद्ध धर्म का ही एक आपका ग्रंथ वगैरह माना जाता है, जिसमें आपके बौद्ध धर्म के जीवन के आधारित सब चीज लिखी गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सॉ रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन द डैश सेंचुरी बीसी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। जो आपकी देखी गई थी वो 6वीं शताब्दी में देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन विच इज कॉल्ड डैश एट सारनाथ टू हिज 5 डिसिपल्स। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। बुद्ध ने जो आपका अपना सरमन दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन मतलब धर्म के पहिए को गति के साथ चलाना। मतलब जब गौतम बुद्ध अपने 150 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे तब उन्होंने अपना ये पहला प्रवचन दिया था अपने 5 शिष्यों को, जिनको अहंत पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 शिष्यों के नाम थे आपके अहंत उपाली, अहंत आनंद, अहंत महाकश्यप, अहंत मल्लीपुत्र धमदत्त और 5वें का नाम था अहंत कौंडन्य। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द त्रिपिटक इज अ होली बुक ऑफ विच रिलीजन फ्रॉम फॉलोइंग डैश, त्रिपिटक किस धर्म से का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक आपका बुद्धिज्म का पवित्र ग्रंथ है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था त्रिपिटक मीन्स आपका बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, उनके नियमों का, उनके जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जातक टेल्स आर रिलेटेड टू डैश, जातक कथाएं डैश से संबंधित हैं। जातक कथाएं आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें आपके बौद्ध धर्म के जीवन, पहले के जो जीवन का उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में नहीं है? जो आपका 4 सत्यों में, नोबल सत्यों में नहीं है आपका, वो आपका है 3rd वन, यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुख से बचा जा सकता है। मतलब कल ही मैंने आपको 4 आर्य सत्य बताए थे जो आपके गौतम बुद्ध जी ने दिए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। वो आपका था दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। इसको हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं दुख का कारण, दुख का आपका मार्ग और दुख का अंत। ठीक है, तो अब इसमें हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि संसार दुखों का घर है। संसार में रह रहे तो दुख तो देखो आते जाते रहते, तो इसका फर्स्ट वाला तो उनके दुख में है ही, जो उन्होंने सत्य दिए थे उसमें रिलेट कर रहा है। दुख का कारण इच्छा है।
अगर हम इच्छा नहीं रखेंगे तो हमें कोई दुख होगा ही नहीं। हमें अपनी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे ड्रीम्स, अपनी अपनी कुछ आपकी इच्छाएं होती हैं। तो ये भी आपका रिलेट कर रहा है, तो आपका यही वाला रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर थर्ड है। अगर आपको मेरी वीडियो ये यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे चैनल एग्ज़ाम रूट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में आते रहेंगे। अगर आपको फ्री ऑफ मॉक्स चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके www.examroots.com पर जाके फ्री ऑफ मॉक्स लगा सकते हैं और अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आगे लाती रहूँगी। थैंक यू।